जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये बिलोंग करता है फोर्स एंड मोशन से। और क्वेश्चन है, इफ़ टू इक्वल मैसेज आर इन मोशन विद सेम इंडिविजुअल स्पीड इंक्लूड दैट। अब हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो दो इंडिविजुअल मैसेज हैं, यानी दो बॉडीज़ हैं, उनके मैसेज बराबर हैं, यानी m1 इज इक्वल टू m2 एंड v1 इज इक्वल टू v2। ओके, सो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त है। अब इसमें की पॉइंट ये है कि हमें स्पीड्स गिवन है। ठीक है, की पॉइंट ये है कि हमें स्पीड्स गिवन है, यानी वेलोसिटीज गिवन नहीं है। अब आप ऑप्शन ए को देखें, उसमें लिखा हुआ है p1 इज इक्वल टू p2, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि m1 v1 बराबर हैं m2 v2 के। तो चूंकि इनकी स्पीड्स सेम हैं, इनकी वेलोसिटीज सेम नहीं है। ओके, ये हो सकता है कि बॉडीज़ की स्पीड सेम हो और ड्यू टू डायरेक्शन इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हों। तो ये ऑप्शन ए जो है ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। यानी अगर हम दो बॉडीज़ ले लें कि एक बॉडी जिसका मास 1 kg है और ये बॉडी इधर को जा रही है, और एट द सेम टाइम एक दूसरी बॉडी जिसका जो है वो मास 1 kg ही है और ये बॉडी इधर को जा रही है। ये बॉडी जा रही है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और ये विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो इनका फिर मोमेंटम आपस में बराबर नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। अब दूसरा जो है ऑप्शन बी, देयर मोमेंटम्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यस, तो P1 नॉट इक्वल टू P2, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, इसी तरह अगर हम बी को देखें तो हमने कहा कि बी ऑप्शन हो सकता है। एट द सेम टाइम हमने सी और डी को गलत भी प्रूव करना है। तो सी में क्या कहा गया, सी में देयर काइनेटिक एनर्जीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देयर काइनेटिक एनर्जीज, एज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और ये जो v है, ये v, ये क्या है, ये स्पीड है। स्पीड दोनों का बराबर है और ऑलरेडी मैसेज बराबर हैं। सो जो काइनेटिक एनर्जी 1 की होगी वही काइनेटिक एनर्जी 2 की होगी। इट मीन्स के देयर काइनेटिक एनर्जीज कैन नॉट बी डिफरेंट। इनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखें, द टोटल एनर्जीज आर सेम। अब जब हम डी ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो जो एनर्जी, टोटल एनर्जी है E1 की, वो बराबर है E2 के। ये हमें गिवन है, ये गिवन है कहाँ पर, गिवन इन ऑप्शन डी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इनकी एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, बट E1 एंड E2 कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कैन बी डिफरेंट। कैसे, एज ई किस चीज़ के बराबर है, टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जीज के। तो काइनेटिक एनर्जी मान ली इनकी बराबर है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इनकी बराबर है, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। हो सकता है कि दो बॉडीज़ का जो रेफरेंस हाइट हो वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इनकी बराबर हो, ये नेसेसरी नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इनकी टोटल एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। तो द टोटल एनर्जीज आर सेम, ये वाली बात भी गलत साबित हो जाएगी। तो जो ओनली करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो है देयर मोमेंटम्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसकी रीज़न बता दी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वेलोसिटी आती है। तो वो दो बॉडीज़ की अगर मैस और स्पीड बराबर हों भी, दो बॉडीज़ की अगर मैस और स्पीड बराबर होंगे भी, तो उनका मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होगा अगर वो
बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।